ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 19 है। इसमें आज हम देखने वाले हैं हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि जो कंप्यूटर है, जो हमारा टॉपिक है वो तो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, जिसको हम कहते हैं ALU। The actual manipulation of data takes place in the ALU। जो एक्चुअल डेटा मैनिपुलेशन जब कर रहा होता है, यानी कि डेटा जब अब काम कर रहा होता है या जब डेटा अपनी जगह रखता है तो वो हमेशा ALU के अंदर रख रहा होता है। The ALU can perform arithmetic and logic operations। ALU का जो काम है, जो इसका बेसिक काम है वो है कि वो अर्थमेटिक और लॉजिकल, जो लॉजिक के बेसिस पर ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑपरेशंस होती हैं उनके ऊपर काम करना। The ALU is connected to a set of registers, small memory areas in the CPU। ALU जो है वो कनेक्टेड होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स में, जिनको हम स्मॉल मेमोरीज एरियाज़ कहते हैं CPU के अंदर, which hold data and programs instructions while they are being processed। ये क्या कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं जब तक इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, यानी कि जो भी काम करना होता है, जब भी हम कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये उस वक्त काम कर रहे होते हैं। ALU ऑपरेशन लिस्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ALU है वो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स जो होते हैं या ये जो होता है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिविड। उसके बाद राइज बाय ऑपरेटर्स, जिसको हम यानी कि पावर कहते हैं, राइज बाय पावर। ठीक है, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर एक और होता है जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं, मगर ALU जो होता है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ALU काम करता है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसमें है आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू। ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनका मतलब जो है, जैसे इक्वल टू यानी कि बराबर, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा, नॉट ग्रेटर देन मीन्स छोटा यानी कि बड़ा ना होना, लेस देन मीन्स स्मॉल। यानी कि देखें, सपोज़ करें दो वैल्यूज़ के बीच में जो काम करता है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझे बताएं कि 5 और 10 इनमें से बड़ा कौन है। तो इसके लिए हम ग्रेटर देन का जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं। या इनमें से छोटा कौन है, ग्रेटर देन का लेस देन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। या ये बराबर से हैं तो इसके लिए हम नॉट इक्वल और इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या 5 से 10 बड़ा है, इसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का एग्जाम्पल यानी कि मिसाल हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनका काम ये है कि दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयरिंग करना, इनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे सामने एक और चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं मशीन साइकिल्स। ठीक है, मशीन साइकिल्स क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। द CPU फॉलोज अ सेट ऑफ स्टेप कॉल्ड अ मशीन साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस इज कैरीज आउट। देखिए, जो CPU होता है ना, वो स्टेप्स जो भी काम कर रहा होता है, जो स्टेप वाइज काम कर रहा होता है, इनको हम मशीन साइकिल कहते हैं। जैसे कि सपोज़ करें आपने A प्रेस किया, मैंने B प्रेस किया। A और B जब दोनों उस CPU के पास जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन लेकर जाते हैं, तो इनको हम मशीन साइकिल कहते हैं। यहाँ पर बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड पाइपलिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि पाइपलिंग भी है ये किस्म की। यानी कि सपोज़ करें जो डेटा फेचिंग हो रही होती है तो वो इसको पाइपलिंग भी कहा जाता है। मैनी CPUs कैन प्रोसेस मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। बहुत सारे CPUs ऐसे भी होते हैं जो मशीन साइकिल्स में एक वक्त में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं या उनके ऊपर काम करते हैं या उनको प्रोसेस करते हैं।
जैसे कि सपोज़ करें हमने अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे या सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मैं पहले क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ। सो सीपीयू को जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक वक्त में एक रिक्वेस्ट जाती है, अगर अदरवाइज़ आप बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं भी जा सकती हैं। उसके बाद द मशीन साइकिल इंक्लूड्स 2 सिमिलर साइकिल्स, 2 साइकिल्स के बीच में काम करती है। एक होती है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, जब आप इंस्ट्रक्शंस के ड्यूरिंग उसको यूज़ कर रहे हो। द सीपीयू फेचेस, यानी कि सीपीयू जब फेच कर रहा होता है, डेटा को अपने पास बुला रहा होता है। अ कमांड और डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड इट फॉर द सीपीयू। अब देखिए ना, जब भी हम किसी भी सीपीयू के ऊपर डेटा भेज रहे होते हैं तो वो जब फेच होता है तो उसको डिकोड किया जाता है। ठीक है, मीन्स के क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा आपको पता है कि बाइनरी समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को हम डिकोड करके दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हम जो दे रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन वो हमारी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है या कोई नंबर्स में होती है, तो उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर डिकोड्स किया जाता है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन साइकिल, अब एक था ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा था एग्जीक्यूशन, यानी कि एक तो इंस्ट्रक्शंस के वक्त तो होता है, दूसरा होता है जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो या जब रन हो रहा था प्रोग्राम। द सीपीयू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन एंड मे स्टोर द इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट इन अ मेमोरी। एक तो ये होता है कि जब वो डेटा को फेच कर रहा होता है, दूसरा ये होता है कि जब डेटा को सेव कर रहा होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं यानी कि डेटा को फेच करने की। सो मशीन साइकिल जो थी वो यहाँ पर पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, और आज का लेक्चर भी हम यहाँ पर एंड करते हैं। सो अगर किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो एंड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।